हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ये एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है जिसमें अगर भारत ने एक्शन लिया तो भारत अपने आप को विद इन टाइम किसी भी तरीके से बचा पाएगा, वरना अल फला जैसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे डॉक्टर्स आपको वेस्ट बंगाल के हर परगना में मिल जाएंगे, हर ब्लॉक में मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। और ये किसी मैं कहूंगा टॉप लेवल, मतलब रेड लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से कम नहीं है। आप कुछ वीडियोस देखिए, बिल्कुल गौर से एक एक शब्द सुनिएगा। कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दीजिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी स्मार्ट हैं, आपको समझा देंगे व्हाट इज द मीनिंग। শ্বশুরের নাম দিয়ে আপনি ভোটার কার্ড করেছেন, হ্যাঁ, কত সালে করেছেন এইভাবে? এটা 2002 এর পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। হুম। হুম। আপনি কি আদৌ ভারতীয় ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন না? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি, আমার মানে একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমি এখানে এসেছি। ঠিক আছে, দুর্ঘটনা বলতে আমাকে কিডন্যাপ হিসাবে এখানে মানে নিয়ে আসা। কত সালে এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? ওটা তো আমার তখন তো বাচ্চা, তো তখন আমার কোনো ছিল না, জ্ঞান ছিল না কত সালে হয়েছে। হ্যাঁ, কত বছর আগে এসেছেন? মোটামুটি আমার এখানে আসা হয়ে গেছে 35-এর উপরে হয়ে গেছে। কোথায় ছিলেন প্রথমে? হ্যাঁ, হাওড়া তপসিয়ায় ছিলাম, ওখান থেকে এসে আমতায় ছিলাম, আমতার থেকে বাংলান চতপুরে ছিলাম, তারপরে বিয়ে শাদী করে এইখানে আছি কুলগাছি। এই যে শ্রীরামপুর কি করে তৈরি করছে। और ऐसी मैं कितनी वीडियो दिखाऊं, एक और वीडियो हम दिल्ली से आए। सीधा हाँ, वो नहीं, बांग्लादेशी हाकिमपुर में बहुत है हम गया था हाकिमपुर। क्या? हाँ, हाँ, तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। तब खाली हो जाएगा। कैसे? बांग्लादेश सब वो साइड भेज दो, उधर भेज दो। वो लोग के लिए हम लोग का परेशान, इधर कोई काम धंधा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेशी इधर ज्यादा है क्या? नहीं, इधर से जाता है सुबह। हाँ, वो तो हम गया था वहाँ बॉर्डर पर। वो कहीं अभी वो लोग बट आपको क्या लगेगा, अभी भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ऑल हंकी एंड डोरी, वेस्ट बंगाल ठीक है, भारत को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर भारत के बॉर्डर्स पे ऐसी क्रेजी सीन्स, अचानक से ऐसी भगदड़, इतने सारे लोग पलायन करने क्यों भाग रहे हैं? और पड़ोस के अगर आपको सीन्स नहीं पता, बांग्लादेश की कहानी अगर आपको नहीं पता, तो आप मतलब आइसोलेशन में इस कहानी को देख रहे हैं। एक साइड में शेख हसीना को भाई एक कंगारू कोर्ट ने कह दिया कि भाई क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसने क्रिएट किया है, और इस मैं कहूंगा वर्डिक्ट से पहले बांग्लादेश वाज ऑन द बॉयल। एज वी स्पीक नेपाल में फिर से जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो भाई बांग्लादेश भी इस तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ गया था। ये जर्मनी के जर्मन शेफर्ड मॉडल को समझ समझ के लोग ब्रेन वॉश होके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता किस साइड से ये फंडेड होते हैं। आप देखिए, धुरंधर के ट्रेलर से इनको प्रॉब्लम है, पता नहीं किस गद्दारी का नमक खा के ये पैदा हुए हैं। इनकी पैदाइश पे अब मुझे डाउट होता है। अब जरा सोचिए कि भाई जहां पे पाकिस्तान पाक आईएसआई इसको एक्सपोज किया जाएगा, ऐसी मूवी इन्हें नहीं पसंद है। बट भाई ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रमोट करते हैं और बाद में बोलते हैं यार मैं उस टाइम में बच्चा था। अब इसी शेख हसीना को ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये सब बोल बोल के भाई इन लोगों ने खूब सारी वीडियोस बनाई और बांग्लादेश से मतलब लाखों लाख में इन्होंने व्यूज बटोरे, अपने पैसे बनाए, ब्रांड डील्स दी और भारत के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं करता इनके ऊपर। बट यहां पे ध्यान से देखिए, अब लोग इनको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यही कंगारू कोर्ट जिसे ये सपोर्ट कर रहे थे, यही कंगारू कोर्ट शेख हसीना को बोलते हैं कि भाई ये एक तरीके से शी विल फेस डेथ पेनल्टी मिल गई। बांग्लादेश शेख हसीना कंडेम्स गिल्टी वर्डिक्ट इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रायल। और यहां पे बीबीसी लिखता है हसीनास कन्विक्शन फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज टेस्टिंग इंडिया बांग्लादेश टाइज। और आपको ये क्वेश्चन होगा कि भाई देखिए शेख हसीना व्हाई शी वाज इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो भारत के अंदर आके एक गेम करना चाह रहे हैं गजवा हिंद का, जो कि आपने रेड फोर्ट में इनके ट्रेसेस देखे और कुछ ऐसे ही ट्रेसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। असम से एक छोटी सी बच्ची की वीडियो आई है। अब मैं क्या कहूं, बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेबर क्लास है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए। তোমরা যদি 3 কোটি হিন্দু হও, আমরা 17 কোটি মুসলমান, আমাদের ইসলাম ধর্ম নিয়ে কথা কও। হায় রে দাদারা, আমি একটা মেয়ে হয়ে বলতাছি বিসমিল্লাহ কইয়া শুরু করমু, আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করমু। আপনারা সবই এই ভিডিওটা ছবিটেন अब ये क्लैरिटी से नहीं बताया जा सकता कि भाई ये एग्जैक्टली असम की वीडियो है। जहां पे भी ये शेयर किया गया इसे असम की वीडियो बताया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है बांग्लादेश का हो सकता है वेस्ट बंगाल का हो। बट द पॉइंट इज द पॉइजनस माइंडसेट।
और ये जो पॉइजनस माइंडसेट है ये इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आ रहा है इस भारत के अंदर, भारत की सिटीज में, टाउन्स में, हर जगह भर चुका है। कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया ऑन शेख हसीना। इंडिया को कहा गया कि भाई देखिए आप शेख हसीना को वापस भेज दीजिए। भारत ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि देखिए हम तो बांग्लादेश के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कमिटेड हैं और उसी हिसाब से हम एक्ट करेंगे। और ये जो इंटरिम सरकार है उसके जो इंटरिम चीफ एडवाइजर हैं, क्या हम इनकी बात माने या हम बांग्लादेश के लोगों के इंटरेस्ट की बात करें? इसी के बीच में आप देखिए एक साइड ये शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ट्राई करते हैं, उसके बाद ये तुरंत भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलते हैं और फिर इनवाइट भी कर देते हैं कि भाई आप बांग्लादेश आ जाइए। मतलब अजीत डोभाल साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आ जाइए बांग्लादेश, इनवाइट की मीट विद इंडियन एनएसए अमिड एफर्ट टू ब्रिंग बैक शेख हसीना। तो पहले बोला गया कि भाई शेख हसीना से मिलने के लिए सारी मीटिंग की जा रही थी, बाद में देखिए इसका रिजल्ट कुछ और आया। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है आपको, आप वीडियोस नहीं देख पाते, इसीलिए हमारे चैनल को इमीडिएटली ज्वाइन करिए, वीडियो को पॉज करिए, स्कैन करिए, अरताई को ज्वाइन करिए। अगर नहीं है तो भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद है तो डेफिनेटली भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट को जरूर सपोर्ट करें। अब देखिए जरा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 1 घंटे पुरानी आर्टिकल है, सिक्योरिटी सिचुएशन अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन ढाका, व्हाट इंडिया एंड बांग्लादेश एनएसए डिस्कस। तो कहानी ये थी कि भाई खलीलुर रहमान आईएसआई का पपेट इन चीफ ये आके भाई भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये बताएगा कि भाई देखिए शेख हसीना को आपको वापस भेज देना चाहिए। बट ऐसा लगा कि इस मीटिंग में इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ पड़ी है कि भाई आपने हिंदुओं के साथ क्या किया है, अपने क्रिश्चियंस के साथ क्या किया है, अपने बौद्धों के साथ क्या किया है, अपने ट्राइब्स के साथ क्या किया है, वो पूरी दुनिया आप देख रही है। आप क्या यहाँ पे बर्बरता कर रहे हैं और आपकी ये जो कंगारू कोर्ट है, आपके जो कंगारू जस्टिस सिस्टम है, ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। साथ ही साथ जो आपका सिक्योरिटी सिनारियो है वो सबके सामने है। भाई बांग्लादेश से बड़े बड़े ऐसे बड़े रनाउंड लोग जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में है वो कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे भारत है। और मैं कहूंगा कि ये बहुत गलत बात होगी अगर इसके पीछे भारत ना हो। इतना सब कुछ सहने के बाद अगर भारत कुछ गेम ना करे, अगर भारत इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश कुछ एक्शंस ना ले, तो ये तो आप समझ लीजिए ये तो एक तरीके से दिखाएगी कि भाई हम लेथार्जिक हैं, हम काम नहीं कर रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा इनकैपेसिटी है, बट हम बिल्कुल फिर लेथार्जिक हैं अगर भारत कुछ कर नहीं रहा। बांग्लादेश एनएसए मीट्स अजीत डोभाल, इनवाइट्स हिम टू ढाका अमिड स्ट्रेन्ड टाइज। बट ये कोर कहानी नहीं है, ये तो आपको नेबरहुड वॉच हो गया। आपको ये समझ आ गया कि भारत के आसपास क्या हो रहा है। अब देखिए भारत के अंदर क्या हो रहा है। और आप सोचिए कि अगर भारत के अंदर सफाई शुरू हुई, और ये सफाई ऐसा नहीं है कि एनआईए ने शुरू की है या बंगाल पुलिस ने शुरू की है या भाई सीबीआई ने शुरू की है, ये काम अभी इलेक्शन कमीशन कर रही है। थैंक गॉड इलेक्शन कमीशन ये काम कर रही है, कोई तो शुरू कर रहा है ये काम। At a Bengal border outpost, SIR scare and a surge in people crossing over to Bangladesh. They said, we will be caught, didn't want to take the risk. अब आप जरा सोचिए कि बांग्लादेशी इलीगल्स जो भारत में रह रहे हैं वो बड़े आराम से बाहर जाना चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए। देयर नीड्स टू बी अ मास अवेयरनेस। भारत की सोसाइटी में यह अवेयरनेस जगनी चाहिए कि भाई इंडिया फॉर इंडियंस, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां पे बांग्लादेशी हम पालेंगे, कभी हम बर्मीज पालेंगे। और इनकी कंट्री में जब भारतीय हों, खुद बर्मा में भारतीयों को बुचर किया गया है, खुद बांग्लादेश में भारतीयों को बुचर किया गया है, श्रीलंका में भारतीयों को बुचर किया गया है। तो ये कोई नहीं होते हमें ज्ञान देने वाले, ज्ञान बांटने वाले। और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते। एक दो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, उन कंट्रीज को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आप बेस्ट एग्जांपल दीजिए कि भारत नेपाल बेस्ट फ्रेंड्स, भारत नेपाल बेस्ट फ्रेंड्स, बट बॉर्डर के इलाकों को यूज कौन करता है? पाक आईएसआई। कहां से हाईजैकिंग हुई? आप इंडिया फर्स्ट पे जाके एनएनडी दुबे सर का पॉडकास्ट देखिए। मैं एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट रिलीज करने वाला हूं, शत्रु बहुत जरूरी है। भारत के बच्चों को आज जागना चाहिए, भारत के फैमिलीज को आज जागना चाहिए अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। भारत के हर बच्चे को काम करना पड़ेगा। ये हमारी कंबाइंड डेस्टिनी है, कंबाइंड फ्यूचर है। तो सबसे पहले अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो भैया ऐसी कोई कहानी आपको समझ आती है जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है, आप इसे जरूर शेयर किया करिए, मास शेयर किया करिए। भाई ये कपिल शर्मा देखने का समय नहीं है। भारत को स्ट्रांग और बहुत ही मैं कहूंगा एक स्वीट स्पॉट है भारत के लिए, टू ग्रो, टू आउटग्रो, टू आउटपेस एंड टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टैंड इन पैरेलल्स विद चाइना। ये एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है और हमें इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाया जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को यूज करके इनको तोड़ो और तोड़ के अपनी कंट्री की सफाई करो और तेजी से बिना करप्शन के आगे बढ़ो विथ इनोवेशन।
विद जॉब क्रिएशन। अब देखिए, ये कहानी अगर थी, लोगों को डर लग रहा था, तो अगर डर लग रहा था तो क्यों लग रहा था, और डर लग रहा था तो आज ही क्यों लग रहा है, पहले क्यों नहीं लग रहा था? और इसका मतलब अगर डर लगे, अगर लाठी का डर हो तो अपने आप ये काम होने लगते हैं। अब अचानक से यहां पे चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनका बयान आता है, 28 पीपल हैव डाइड सिंस एसआईआर बिगन। ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल सीएम, टर्म्स इट इनह्यूमेन प्रेशर ऑन फील्ड वर्कर्स। ओहो, ये तो ह्यूमन राइट की बात होने लगी, इनह्यूमेन होने लगा। मतलब काम करना इनह्यूमेन है तो क्या करें, रोटी में लंच एंजॉय करके वापस घर चले जाए। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी राइट्स टू सीईसी alleges एसआईआर अनप्लान्ड कोअर्सिव। तो ये भी बंद कर दें तो फिर क्या एनआईए की रेड्स होनी चाहिए? आप मुझे बताइए क्या हुआ? रेड फोर्ट ब्लास्ट के तार जाके मुर्शिदाबाद से, बांग्लादेश से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? 500 बांग्लादेशीज फ्लीइंग वेस्ट बंगाल स्टैंडर्ड नियर जीरो लाइन। और आप मुझे कमेंट में एकदम ऑनेस्टली बताइए, आपको क्या लगता है कितने करोड़ इलीगल बांग्लादेशी आज भारत के अंदर धड़ल्ले से रह रहे हैं? और क्यों नहीं हर स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है कि विद इन रिकॉर्ड टाइम, हम 100 दिन के अंदर, हमारा पहला टारगेट है इंडिया फॉर इंडियंस, नो बांग्लादेशी, नो पाकिस्तानी, नो म्यांमारीज इन इंडिया। हम नहीं रहने देंगे भाई। वाई शुड दे बी फीडिंग ऑन आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ये पीडीएस सिस्टम पे ये बैठे हुए हैं, ये खाना खा रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, ये भाई हमारी मुफ्त की सब्सिडीज ले रहे हैं, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट्स, व्हाट नॉट। ग्राउंड रिपोर्ट, एसआईआर ट्रिगर्स एक्सोडस, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थ्रॉन्ग बॉर्डर चेकपोस्ट इज इन बंगाल। बॉर्डर चेकपोस्ट के पास इनको जाने की क्या जरूरत है? कुछ ऐसी ही सफाई की जरूरत है जिस तरीके से भारत के होम मिनिस्टर ने डेडलाइन से पहले ये भाई हिडम्बा डिम्बा जो भी हैं, ये भाई हिडमा मिडमा, ये सबको एलिमिनेट करना शुरू किया है। रेड कॉरिडोर को धीरे धीरे व्हाइट कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब फॉरेस्ट कॉरिडोर, हाँ, एनवायरमेंटल कॉरिडोर। ये भारत के बिल्कुल सेंट्रल कोर रीजन में एक परेशानी क्रिएट कर रखी थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। उसी तरीके से भारत के बॉर्डर के इलाकों में, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हर जगह इलीगल बांग्लादेशी। भारत की टॉप सिटीज में बांग्लादेशी। क्या जरूरत है? क्या भारतीय कम पड़ गए हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है मागा मागा हमें सिर्फ अमेरिकन चाहिए, तो इंडिया क्यों नहीं कह सकता इंडिया फॉर इंडियंस? क्यों नहीं हम ये क्लियरली एसेंटेन करते हैं कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट ये आपको बता पाए कि वी आर इंडियन? क्यों आज हमारे पास एक सिटीजनशिप की डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट? क्यों नहीं हम सीए, एनआरसी, एनपीआर ये कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट एग्जीक्यूटिंग? ऑल गन्स ब्लेजिंग, हम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन व्हाट दे हैव प्लान्ड। 2 फ्रंट वॉर, ये चाइना पाकिस्तान, अब 3 फ्रंट, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, अब 4 फ्रंट, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार, और उसके बाद एक इंटरनल फ्रंट, 0.5 फ्रंट तो नहीं कहूंगा इसको, भी एक फ्रंट ही कहूंगा मैं। 5 फ्रंट की लड़ाई, उसके ऊपर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सोचिए जरा, जो एजेंसीज जो इनके साथ डील कर रही है वो अंडर स्टाफ्ड है, अंडर बजटेड है। 4 सरकारी नौकरियां निकालने के लिए 50 महकमे से गुजरती हैं फाइलें। थिंग्स आर स्लो, दे हैव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। और इसके बीच में ये भाई पैन टेरर एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पैनिंग फ्रॉम तुर्की, फंडेड बाय चाइना, फंडेड बाय यूएस, सपोर्टेड बाय पाक आईएसआई, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी पैरेलल एजेंसीज को बोलें कि आप भी पैरेलल ऑपरेट करिए? क्यों हम सिर्फ सारा दरमदार इलेक्शन कमीशन पे डाल के बैठे हैं? इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ ये इंश्योर कर सकता है कि वोटर लिस्ट की सफाई हो जाए, बट सफाई किस चीज की जरूरत है? हु इज इंडियन सिटीजन? कौन यहां पे इलीगली रह रहा है? आधार कार्ड में कितने इलीगल हैं? पैन कार्ड, राशन कार्ड, कौन फ्री में पैसा खा रहे हैं? एनआईए को रेड करना चाहिए, पैन स्टेट रेड्स, कि भाई कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने मॉड्यूल्स बन रहे हैं, कितने मॉड्यूल्स बनने वाले हैं, कितने रेडिकलाइज्ड यूथ हैं, उनकी कैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन ABCDE कैटेगरीज। किस लेवल के हार्ड एंड लोग यहां रह रहे हैं? क्या यहां पे नोटोरियस क्रिमिनल्स रह रहे हैं? आंसरफुल बांग्ला टीम के मेंबर्स यहां रह रहे हैं? क्यों नहीं हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं जिसमें विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस रेड हो, भाई एन्यूमरेशन डेटा बने, सेंसस नहीं, CA, NRC, NPR। क्यों नहीं इलीगल कॉलोनीज को? फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप हिमाचल प्रदेश देखिए, उत्तराखंड देखिए, यू लुक एट द हिल्स, हिमालयाज में इंक्रोचमेंट हो रही है, फुट हिल्स में इंक्रोचमेंट हो रही है। रेलवेज, जहां जहां स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स आपके निकलते हैं, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, फॉरेस्ट लैंड्स, हर जगह इंक्रोचमेंट हो रही है। मिनरल बेल्ट, कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, रोहिंग्या का क्या काम था जम्मू में और कश्मीर में? क्या काम करने गए थे ये? वहां कौन सी देश सेवा करने गए थे? और ये आज
गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो क्यों नहीं हम इन्हें रिमूव कर रहे? क्या हम वेट कर रहे हैं अल फलाह जैसे मॉड्यूल्स और बने? एंड व्हाट अबाउट द वोहरा कमिटी रिकमेंडेशंस कि ऐसा कोई इलीगल सिंडिकेट ये बिना पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस और बिजनेस नेक्सस के बिना नहीं चल सकता? तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली पिछले 70 साल में ये सिंडिकेट बनाया, सपोर्ट किया और इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ सेटल किया? और कौन वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो रोकते हैं, जो फिर पिटिशन फाइल करते हैं? ये पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करना आज भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इंडिया फॉर इंडियंस, बट एक और चीज, वो इंडियंस जो भारत के इंटरेस्ट में काम नहीं करे उन्हें भी आइडेंटिफाई करना अब बहुत जरूरी हो गया है। वरना रेड फोर्ट सिंबॉलिक है, आपका घर नेक्स्ट है, आपका पड़ोस नेक्स्ट है। दे आर टारगेटिंग इंडियाज नेबरहुड्स। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। एक सिंगल लैपटॉप से दिन भर रीडिंग करके मैं आपको यह बोल सकता हूं, ये अब आपकी टीयर 2 में एंटर करना चाहते हैं, नॉट टीयर 1, नॉट मुंबई दिल्ली। दे वांट टू गो टीयर 2। दे हैव अ माइंडसेट, दे आर इंस्पायर्ड बाय हमास। आइडेंटिफाई करिए, हंट करिए, वरना ये छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ कश्मीर बनाना चाहते हैं भारत के लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह। सॉल्यूशंस कमेंट में डालिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।